आजकल हमारी लाइफ में पर्सनल फाइनेंस का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अपने पास आने वाले पैसों में से सेव कर सकते हैं और अपने नीड्स को, अपनी इमेजिनेशन को और इसी के साथ साथ अपने फ्यूचर गोल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आप पर्सनल फाइनेंस के रूल्स का इस्तेमाल करके, पर्सनल फाइनेंस के टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सारे ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के 50-30-20 के बजटिंग रूल के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं या अपने बजट को प्रिपेयर करना चाहते हैं या बजट को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली ये रूल है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 50-30-20 का रूल क्या कहता है। अब 50-30-20 के पर्सनल फाइनेंस के रूल के हिसाब से आपको आपकी इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 50% पोर्शन, 30% पोर्शन और 20% पोर्शन। अब 50-30-20 के रूल के हिसाब से आपके इनकम का जो 50% का पोर्शन है इसका इस्तेमाल करना है आपको जरूरतें पूरी करने के लिए, आपको फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है, आपको ग्रोसरीज या जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इन सभी का खर्चा आपको 50% की कैटेगरी में मैनेज करना है। और इस रूल के हिसाब से अगर आप लोग अपने इनकम का 50% पोर्शन इन सभी पर खर्च करते हैं और बाकी बचा 50% का इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेविंग करते हैं तब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि आता है 30% पोर्शन का। अब जो 30% का पोर्शन है इसका आपको करना है इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग अपने टोटल इनकम के 30% तक के पोर्शन का इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि इन्वेस्टमेंट्स करना कहाँ पर है। आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है मल्टीपल ऑप्शंस में। अगर आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है। असेट क्लास अलग अलग होने की वजह से मार्केट में जब वोलेटिलिटी आती है, जब मार्केट क्रैश करता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो उतना ज्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं देता जितना नेगेटिव रिटर्न मार्केट में देखने को मिलता है। अब 50% की बात हो गई, 30% की बात हो गई, अब हम बात करते हैं 20% के पोर्शन की। देखो हमारी लाइफ में जो है वो बहुत सारे डिजायर्स हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना होता है और अगर हमारी डिजायर फुलफिल होती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है हमारे माइंड में और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो अपने टोटल इनकम के बचे 20% पोर्शन का इस्तेमाल करना है अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि डिजायर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप लोग अपने डेली एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो ये डेली एक्सपेंसेस जो है वो इन्हीं 3 कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहली बात आपकी नीड्स आती है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है इन्वेस्टमेंट्स और इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी डिजायर्स। अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से ये सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि 50-30-20 के रूल का इस्तेमाल करना हर बार के लिए एफिशिएंट नहीं है, हर बार यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई नहीं देते हैं, रिजल्ट सेम दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप लोग पर्सनल फाइनेंस में फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में पर्सनल फाइनेंस की बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन कुछ पर्टिकुलर रूल्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग 50-30-20 के रूल का इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में 50-30-20 के रूल का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके इनकम का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो 50-30-20 का जो प्रोपोर्शन है ये चेंज होगा। लेट्स से अगर आपकी इनकम दुगनी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नीड्स भी डबल हो जाएगी, लेकिन आप अपने सेविंग्स के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं और सेविंग के अमाउंट को इंक्रीज करने की वजह से भी, और अगर आप सेविंग्स के अमाउंट को छोटा मोटा चेंज करते हैं तब भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को इंक्रीज करना है। अगर आप अपने डिजायर्स के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को इंक्रीज करना ही है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।